नमस्कार। 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए कानूनी एपिसोड में मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे लेकर हाजिर हूं आपके लिए एक नया मुकदमा। जी हां, यह मुकदमा सुप्रीम कोर्ट से आ रही है एक बहुत बड़ी खबर। तो आज इसी बड़ी खबर जो कि मकान मालिक, जमीन और किराएदार से संबंधित है, अवैध कब्जे से संबंधित है, उसी फैसले की चर्चा आज होगी इस एपिसोड में 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर के। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक फिर हिस्टोरिकल फैसला दिया, एक अहम फैसला दिया है, एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। इन ए वेरी हिस्टोरिकल एंड इंपॉर्टेंट जजमेंट straight from Supreme Court. Supreme Court has defined how to resolve property dispute between a landlord and a tenant. इस प्रॉपर्टी विवाद से जुड़े कई कानूनी पहलुओं का जिस पे असमंजस बनी हुई थी, जिस पर क्लियरिटी नहीं थी, जिस पर कोई संदेह शक शुबा था, इस फैसले ने उन सब को दूर कर दिया है, उन सब को स्पष्ट कर दिया है। द सुप्रीम कोर्ट हैज मेड इट एम्पली क्लियर when it comes to ambiguity regarding the law involving the landlord and the tenant. According to this judgment, very important, mark it, इस फैसले के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति किसी की भी निजी अचल संपत्ति पे 12 वर्ष तक बिना विरोध के कब्जा बनाए रखने में सफल है और उस 12 वर्ष की अवधि में उस संपत्ति, उस अचल संपत्ति के मालिक ने कोई कानूनी कदम नहीं उठाया है। आई एम मेकिंग इट क्लियर, आई एम रिपीटिंग इट, प्लीज नोट। इस जजमेंट में जो सबसे बड़ी बात स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आई है वह यह है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी निजी अचल संपत्ति पर अगर बिना विरोध 12 वर्ष तक कब्जा बनाए रखने में सफल है और वास्तविक मकान मालिक ने उस 12 वर्ष की अवधि के दरमियान कोई कानूनी कदम नहीं उठाया है, तो वह संपत्ति का मालिक, वह अवैध कब्जाधारी हो जाएगा। यह कानून निजी संपत्ति पर लागू होगा, सरकारी संपत्ति पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। Let me make it very clear. According to this judgment, if some person is in possession or occupation of a private property for more than 12 years, for 12 years, and the landlord doesn't take any steps or any legal proceedings have been started by landlord, then at the end of 12 years, the ownership will go to the person who is in the possession of the land, irrespective of the original title being in the name of landlord. This new judgment is applicable to private properties only and has got nothing to do with government property. Make it clear. सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि संपत्ति विवादों में लिमिटेशन एक्ट 1963 के तहत 12 वर्षों की समय सीमा बेहद महत्वपूर्ण है। The time limit, the Limitation Act 1963 kicks in property dispute where 12 years period is the defining period. यदि किसी व्यक्ति ने इस अवधि के भीतर अपनी संपत्ति को वापस पाने की कार्रवाई नहीं की है तो उस स्थिति में उसकी कानूनी स्थिति कमजोर पड़ जाएगी। यह प्रावधान सरकारी निजी संपत्ति के बीच में अंतर को स्पष्ट करता है। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को कानूनी मान्यता 12 साल के बाद भी नहीं दी जा सकती। अब निजी और सरकारी संपत्ति में अंतर क्या है, यह भी इस जजमेंट ने
बताया है। फैसले में स्पष्ट किया कि निजी संपत्तियों पर कब्जे के मामले में 12 साल का नियम लागू होगा। दूसरी ओर सरकारी संपत्तियों पर कब्जा किसी भी स्थिति में वैध नहीं हो सकता। पहले यह समय सीमा 30 वर्ष की थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया। यह दूसरा बड़ा सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है इस जजमेंट का कि सरकारी संपत्ति पर अब कभी भी अवैध कब्जा वैध नहीं हो सकता। सरकारी संपत्ति से किसी भी टाइम लिमिट के बाद सरकार को बेदखल करने का कानूनी अधिकार प्राप्त है और इस तरह से किसी भी तरह के सरकारी संपत्ति को अवैध कब्जे से मुक्त रखा जा सकता है। In this judgment, Supreme Court has also made it clear that this law is not applicable to the government land, and irrespective of the period of occupation, the government reserves its right to get the property vacated. There is no implementation or ruling or play of the Limitation Act 1963 when it comes to government land. Earlier this limit was of 30 years, then Limitation Act would have kicked in. But in this judgment, the Supreme Court has done away with the Limitation Act when it comes to government land. This judgment also explains the importance of taking timely steps लैंडलॉर्ड टू गेट देयर प्रॉपर्टी वैकेटेड। यह निर्णय समय पर कानूनी कार्रवाई करने की अनिवार्यता पर जोर देता है। प्रॉपर्टी विवादों में अक्सर मकान मालिक के अधिकार कमजोर पड़ जाते हैं, इसीलिए लिमिटेशन एक्ट को इसमें सर्वोपरि बनाया गया और एक निश्चित समय सीमा तय की गई ताकि प्रॉपर्टी विवाद लंबे समय तक न खींचे। अब अगर हम इस नए जजमेंट का विश्लेषण करते हैं तो हम पाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने लिमिटेशन एक्ट के प्रावधानों को स्पष्ट करते हुए बताया कि यदि कब्जा, देखिए शर्त है, आप बार बार मुझे फोन करते हैं, कहते हैं गलत निर्णय है, गलत वीडियो बना रहे हैं, आप वकील साहब आप वीडियो सुनते नहीं हैं। आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए और समझिए। 12 साल की समय सीमा लागू करने के लिए कुछ शर्तें हैं सुप्रीम कोर्ट की। वो शर्तें क्या हैं? कब्जा शांतिपूर्ण हो, मकान मालिक द्वारा 12 साल तक कोई स्टेप्स नहीं उठाया गया हो, कब्जा बिल्कुल निरंतर हो, कंटिन्यूअस हो, कोई ब्रेक नहीं हो और पब्लिक डोमेन में हो, सार्वजनिक हो, ज्ञात हो, तो कब्जाधारी संपत्ति का मालिक बन सकता है। इसी सिद्धांत को एडवर्स पोजीशन कहा जाता है, जिसे भारतीय कानून प्रणाली मान्यता देती है। फैसले से जुड़ी महत्वपूर्ण शर्तों को समझें। प्लीज अंडरस्टैंड द नेसेसरी एलिमेंट्स फॉर दिस एक्ट टू किक इन। नंबर 1, कंटिन्यूअस पोजीशन 12 इयर्स, निरंतर कब्जा 12 वर्षों तक बिना किसी रुकावट के। सेकेंड कंडीशन, पीसफुल पोजीशन, शांतिपूर्ण कब्जा, किसी भी तरह की हिंसा या विवाद न हुआ हो। तीसरा, कानूनी मालिक की जानकारी में, द पोजीशन मस्ट बी नोन इन दी नॉलेज ऑफ द ऑनर, वास्तविक मालिक को इस कब्जे की जानकारी होनी चाहिए। इस सिद्धांत से जुड़े आप बार बार मुझे मैसेज करते हैं केस लॉ बताइए, जजमेंट बताइए, तो देखिए ये डिस्क्रिप्शन में भी लिखा होगा और मैं यहाँ भी बता रहा हूँ। जजमेंट इस मामले में जो सामने आए हैं वह है पीटी मुनिच कन्ना रेड्डी वर्सेस रेवम्मा 2007। सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट के तहत बताया कि कब्जा शांतिपूर्ण होना चाहिए। दूसरा जजमेंट के वर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1954, 12 वर्षों तक कब्जा बनाए रखने पर कब्जाधारी को मालिकाना हक मिल सकता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा इसके बारे में जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे बताएं। अब आपसे मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक मुझे डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।